जब चैतन्य महाप्रभु के भीतर प्रकट हुआ, कृष्ण के भीतर जब प्रकट हुआ, और अनेकों अनेकों संत रहे, जब उनके भीतर वो गहराई और आनंद का महासंगीत जब प्रफुल्लित हुआ, तो भीतर उत्सव की बजाय आनंद जन्मा, और फिर वो आनंद भीतर प्रकट हुआ उत्सव के तौर पे। इसलिए भीतर से ही हम उस आनंद में रहते हुए बाहर संसार में वो जब व्यक्त होता है तो वो उत्सव बन जाता है। और अभी आपने वो उत्सव देखा है, लेकिन कमाल है कि ये छोटी सी जो यहां आपने झलक देखी इस उत्सव की, ये कहां से प्रकट हुई, कहां से ये जन्मा। यहां जो एक नवनीत कोर, जिसका एक ट्रिनिटी सेंटर है, जो फिटनेस और डांस क्लास लेती है, वो भूले भटके से मम्मी पापा के कहने से चलो देखते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है, प्रीतमपुरा जो हमारा कैंप था वो वहां पहुंच गई। और वहां जब पहुंची, ओपन ग्राउंड के अंदर कैंप है और ध्यान और मेडिटेशन की क्लास चल रही है, और उस बच्ची को मैं देख रहा था। कि उसके भीतर कुछ फूट रहा था, और ठीक एक हफ्ते के अंदर उस बच्ची ने 2 दिन का कैंप अपने उसी हॉल के अंदर, हमारा जो 2 दिन का कैंप होता वो कराया। इसका मतलब क्या है कि ध्यान से ही आनंद जन्मता है। और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम जब हुआ, और उसके बाद जो आपने यहां उत्सव देखा, ये उसी की एक झलक आप देख रहे हैं। अगर वो उस ध्यान में उसको वो कुछ घटना ना घटती, तो क्या आज आप उस उत्सव को देख पाते? उन्हीं की टीम और उन्हीं के बच्चे यहां आयोजन कर रहे हैं। इसलिए ध्यान गंभीर कृत्य नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना सदियों से चली आ रही है कि ध्यान बहुत ही गंभीर कृत्य है और विज्ञान और संसार से विमुक्त कर देता है। नहीं मित्रों, उसी से संसार जन्मा है, उसी की अभिव्यक्ति है जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, नक्षत्र चांद तारों को और अपने आप को स्वयं को। उसी अभिव्यक्ति को जब कोई भी जानता है तो उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान एक ज्ञान है जो हम अर्जित करते हैं, मनुष्य से आपस में सीखते हैं। उस ज्ञान के कारण तो अहंकार जन्म जाता है। लेकिन जब ज्ञान वास्तव में कबीर को हुआ होगा तो क्या उनके भीतर कहीं अहंकार का बीज होगा? क्या बुद्ध के भीतर जब ज्ञान जन्मा होगा, क्या उनके भीतर कहीं अहंकार होगा? अगर कृष्ण के भीतर अगर जन्मा है आनंद, तो उनके भीतर क्या कहीं अहंकार का बीज होगा? इन सब के भीतर क्या फूटा? कहते हैं कि एक दिव्य अनूठी भेंट है जिसको बार बार हम प्रकट करते हैं। एक दिव्य अनूठी भेंट, प्रेम, शांति, मैत्री और आनंद। शायद बुद्ध के भीतर भी यही प्रकट हुआ होगा, कबीर के भीतर भी, मोहम्मद साहब के भीतर भी और यीशु के भीतर भी यही तो सब प्रकट हुआ होगा। जब भी कभी किसी के जीवन में वो घटना घटती है तो यही दिव्य अनूठी भेंट भीतर जन्म जाती है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कहीं प्रेम अगर होगा तो वहां अहंकार होगा? अगर कहीं शांति होगी तो क्या अहंकार का बीज होगा? और जहां मैत्री होगी क्या वहां अहंकार होगा? और जहां आनंद होगा क्या वहां अहंकार बचेगा? तो मित्रों, एक तो है ये दिव्य अनूठी भेंट जो हर कोई चाहता है, शायद प्रेम में पूर्ण होना, शायद शांति भी चाहते हैं, शायद मैत्री भी चाहते हैं, शायद आनंद भी चाहते हैं। चाहते हैं? आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सभी चाहते हैं।
क्या परमात्मा से मिलन भी चाहते हैं? परमात्मा से मिलन कितने चाहते हैं? और प्रेम और आनंद और मैत्री और जिसको हम शांति कहते हैं, वो कितने चाहते हैं? मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ परमात्मा से मिलन ना भी चाहते हो, लेकिन शांति और आनंद और मैत्री, प्रेम तो सब चाहते हैं। मैं कहूंगा कि जो भी आज तक प्रेम पूर्ण हुआ है, उसके भीतर केवल एक ही चीज बची है, एक ही अवस्था और एक ही स्थिति बची है, और वो स्थिति कहते हैं कि कृष्ण को हम अवतार कहते हैं, बुद्ध को हम अवतार कहते हैं, और संतों को हम महापुरुष ऋषि कहते हैं। क्या बचता उनके जीवन में? क्या बचा होगा उनके जीवन में? केवल 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 एक स्थिति बची, उसको इसलिए अवतार कहा, परमात्मा में स्थिति कहा, और वही स्थिति हर किसी की हो सकती है। यार उनमें जीवन धारा उसी का तो संदेश देती है कि हर किसी के भीतर प्रेम और शांति और आनंद और मैत्री का जन्म कब होता है? जब जिसको हम कोई शक्ति कहते हैं कि कोई शक्ति तो है जो मुझे चला रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। शान्ति शान्ति। हाथ नीचे कर लें, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। बस लंबी गहरी सांस, केवल सांस है, बस सांस लंबी और गहरी है, लंबी और गहरी सांस है, बस लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। भगवान महावीर के जन्मदिन पर देखो, शायद इनकी ऐसी कोई दिमाग में योजना नहीं होगी, इनके अपने आप से कोई ऐसा हुआ देखो कि आज भगवान महावीर जयंती के अवसर पर आश्रम का आरंभ हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे देश में हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा ओपन हो रहे हैं, आजकल खुल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है हॉस्पिटल जब ज्यादा खुलते हैं तो कलयुग का संकेत होता है कि कलयुग ज्यादा बढ़ रहा है, यानी लोगों को रोग, बीमारी, टेंशन ज्यादा बढ़ रही है। और आश्रम जब ज्यादा से ज्यादा खुलने लगेंगे, ये जो है सतयुग की पहचान है। सतयुग आ गया कि नहीं आ गया, उसका एक ही मापदंड है, हॉस्पिटल कम होने शुरू हो जाएंगे, आश्रम ज्यादा खुलने शुरू हो जाएंगे। देश की राजनीति आश्रम से चलेगी। पहले आप देखते थे भगवान राम विश्वामित्र के, वशिष्ठ के आश्रम में आते थे, वहां से ऑर्डर लेते थे काम करने के। जब भी दिक्कत होती थी तो आश्रम में आते थे। देखिए, इतिहास में आपने देखिए, जैसे स्वामी जी ने जो बोला, स्वामी मूलचंद जी ने, कि आश्रम अब ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। ये आश्रम आप सब लोगों का है। इसका भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम जरूर इसमें दर्ज होगा। आप सभी इसके सौभाग्य आपको मिला है, आप यहाँ पे आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इस आनंदमय जीवन धारा की मिसाल को स्वामी जी ने इतना ऊपर उठा दिया है कि अब आगे निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वतः आएंगे, जिनको प्रकाश की जरूरत है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से प्रकाश लेके अपनी गृहस्थी को चलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आके बैठ गए और सब काम धाम छोड़ दिया तो वो भी जीवन नहीं है। आपको जो भगवान ने जो अलॉट किया है, आप गृहिणी हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं,
अगर वो छोड़ दिया तो ये देश कैसे चलेगा? आप यहाँ से ताकत लेने आएंगे। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन कष्टों का घर है, लेकिन उन्होंने ये बात प्रारंभ की है, अंत तो आनंद से है, निर्वाण से है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी आंतरिक वृत्तियों को साध लेता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और यह आश्रम और यहाँ के मंच पर विराजमान गुरुवर समाज की सेवा में इसी काम के लिए यहाँ ये आश्रम खोला है। प्रभु का बहुत आभार। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को, जो यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ जैसे पागलपन होने लगा, और जब वो वापस पागलपन खो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों के अंदर वो प्रेम का जो मस्ती का पागलपन है वो जारी रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। और इस माहौल को उन सब संत तुल्य लोगों को जो हमसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, और उन सब का मैं नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ उनका, क्योंकि एक एक क्षण पूरा जिंदगी देकर जो उन्होंने शब्दों के रूप में अपने अनुभव को यहाँ बांटा है, उसका कोई मोल ही नहीं है। और शायद मेरा धन्यवाद भी या मेरा उनका आभार भी बहुत कम है। ओम आनंदम, ओम आनंदम। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पर आरंभ तो बताया जाता है, किंतु अंत प्रभु इच्छा तक बताया जाता है। तो आइए पहले इस आश्रम को कोटि कोटि नमन करें कि ये पुण्य भूमि है, हमारे लिए आश्रम नहीं तीर्थ स्थल बन गया। इसमें कितने लोगों को लाभ होगा इसकी कोई सीमा नहीं। कारण सा विद्या या ब्रह्मदर्शिका, विद्या उसी को कहते हैं जो ब्रह्म का दर्शन कराते। तेरी याद में हमने तेरी याद को ढलने न दिया, हमने तेरी याद को ढलने न दिया। इस दिल में किसी और को बसने न दिया, हमने तेरी याद को ढलने न दिया, इस दिल में किसी और को बसने न दिया। ये बात और है, ये बात और है कि हमने जला ली अपनी हथेलियां, ये बात और है कि हमने जला ली अपनी हथेलियां, पर चिरागे इश्क को बुझने न दिया है, पर चिरागे इश्क को बुझने न दिया है। चिरागे इश्क, ये प्रेम का जो दीपक है, जिसे परम श्री जी कह रहे थे साक्षी भाव, वो उसके साथ जीवन को